हाउ आर यू? कैसे हैं आप? अच्छे हैं? मैं विशाल सिंह फ्रॉम केजेबी साइंस इजी लर्निंग अगेन वेलकम्स यू इन योर फेवरेट चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एरिया रिलेटेड सर्कल्स क्लास 10th मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट। और पार्ट फर्स्ट शुरुआत के कुछ क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सारे अच्छे हैं, पक्का आप ध्यान से पढ़ेंगे तो जैसे हमने लीनियर इक्वेशंस, जैसे हमने ट्राइंगल्स जैसे बड़े चैप्टर्स को भी अच्छे तरीके से सॉल्व किया है बच्चों, इस चैप्टर को भी हम बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके बच्चों, ओके मूव टू द नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे सामने बच्चों, if the perimeter of a circle is equal to that of the square, then the ratio of their areas is perimeter perimeter of a circle is equals to that of the square। मतलब एक सर्कल का पेरीमीटर और एक स्क्वायर का पेरीमीटर सेम है। तो सॉल्यूशन देखते हैं सारे बच्चे। एक सर्कल का और एक स्क्वायर का पेरीमीटर सेम है, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये सर्कल है हमारे पास और ये स्क्वायर है हमारे पास, है ना। इनका पेरीमीटर सेम है, पेरीमीटर सेम है मतलब बाउंड्री की लेंथ सेम है। अगर मैं इसकी साइड को आर मान लूँ, इसकी साइड को ए मान लूँ, तो इसका मतलब पेरीमीटर दोनों का सेम है। तो पहले वाले का पेरीमीटर तो ये होता है और दूसरे वाले का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, यही तो होता है। तो इस 2 से हम इस 2 को काट सकते हैं। तो अगर हम निकालें आर अपॉन ए की वैल्यू, है ना, आर अपॉन ए की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। 2 तो इधर है ही है, पाई और इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो 2 पाई का मतलब 22/7 करेंगे, 7 ऊपर चला गया, ये नीचे आ जाएगा, ये तो आंसर आ गया। तो आर अपॉन ए की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। लेकिन इसने क्या पूछा है, रेशियो ऑफ द एरियाज, रेशियो ऑफ द एरियाज। रेशियो ऑफ एरियाज का मतलब है सर्कल का एरिया अपॉन स्क्वायर का एरिया, यही तो हुआ। इसको हम लिख सकते हैं पाई आर अपॉन ए का होल स्क्वायर। तो पाई का मतलब 22/7, आर अपॉन ए का स्क्वायर मतलब 49/1। अरे भाई आर अपॉन ए, यही तो आर अपॉन ए है। जब बेटा इसका स्क्वायर कर देंगे तो 49/121 हो जाएगा। 11 2 जा और 11 11 जा, और तो कुछ करने वाला है नहीं है। 7 7 जा, तो ऊपर हो जाएगा 14 और नीचे हो जाएगा 11। 14:11, दिस इज द राइट आंसर। किस किस बच्चे को आ गया है फर्स्ट क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। सारे बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले ये बता दीजिए मुझे। सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए। पक्का सारे लोगों को आ रहा है ना बेटा। तो प्रियंक दीक्षित आया कि नहीं आया बच्चा? पक्का समझ में आ गया बेटा? पक्का ढंग से बता दिए मुझे प्रियंक, अच्छे तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। एरिया ऑफ स्क्वायर दैट ऑफ एरिया ऑफ अ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल इज ऑफ 8 सेंटीमीटर इज, है ना। तो आप आराम से निकाल सकते हैं इसको, कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वेरी अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, अ व्हील हैज डायमीटर 84 सेंटीमीटर। ये तो व्हील का डायमीटर है। तो नंबर ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशंस इट विल टेक टू कवर 792 मीटर इज। 792 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में ये कितने चक्कर लगाएगा, कितने सारे रिवॉल्यूशंस करेगा? अरे भाई ये तो बहुत ईजी बात है यार। अरे भाई ये तो बहुत ईजी बात है। सबसे पहला काम तो हमारी यूनिट एक जैसी होनी चाहिए, इसको आप सेंटीमीटर में चेंज कर लो। तो जो आपको डिस्टेंस दिया हुआ है बेटा, जो डिस्टेंस दिया हुआ है 792 मीटर है,
आप इसे 79200 सेंटीमीटर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बता दीजिए। पक्का ये लाइन सारे बच्चों को आ जानी चाहिए, एक लाइन, बस एक लाइन सारे बच्चों को आनी चाहिए। आ गया कि नहीं आ गया, बता दीजिए। अब डायमीटर, जो डायमीटर है दैट इज 84 सेंटीमीटर। तो कौन मुझे बताएगा बेटा रेडियस कितनी हो गई? 84 को हम 2 का डिवाइड कर देंगे तो दैट इज 42 सेंटीमीटर। आ गया कि नहीं आ गया, बता दीजिए। 42 सेंटीमीटर हो गया, रेडियस हो गई। अब कह रहा है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। सारे बच्चों को मैंने एक फॉर्मूला लिखना सिखाया था, एक फॉर्मूला, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का एक फॉर्मूला था, टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस। टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना था बच्चों? 79200। सरकमफ्रेंस कितनी होती है? 2 पाई और आर, आर का मतलब 42। सारे बच्चों को ये कैलकुलेशन आ रही है कि नहीं आ रही है, बता दीजिए। अरे यही तो हो गया बेटा। तो 7 से इसको काट सकते हैं 6 टाइम्स। अब ये 22 बचा, 11 से काट सकते हैं इसको 2 टाइम, और 11 से इसको काट सकते हैं 11 7 जा 77, 2 बचेगा 2, और फिर 2 0 और लगा दो। ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो ये कितने हो गए? 6 2 जा 12 होते हैं, और 12 से इसको काट सकते हैं 600 टाइम्स, है ना। 2 रह गया, तो दैट इज 300 रिवॉल्यूशंस। 300 रिवॉल्यूशंस, यानी कि दिस इज द राइट आंसर। सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया, बता दीजिए। पक्का सारे लोगों को आ गया है? हाथ ऊपर कर दिया करे जिस जिस बच्चे को आ गया है। आ गया कि नहीं आ गया, बता दीजिए। जानवी आया बच्चा? पक्का हाथ ऊपर कर दो बेटा, रेज योर हैंड्स जिस जिस बच्चे को ये क्वेश्चन आ गया है। दिस क्वेश्चन फॉर यू, आराम से कर सकते हैं इसको, इजी क्वेश्चन है, नॉट अ टफ क्वेश्चन। जितने भी टफ क्वेश्चन है वो तो मैं खुद ही कराता जा रहा हूँ, जो आराम से आपको आ जाएंगे किसी प्रॉब्लम के बिना, वो आप कर सकते हैं आराम से, प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट लिख दीजिए इस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है भाई साहब। एक फिगर को ध्यान से सुना करिए, जब आपको फिगर आ जाएगा ना तो क्वेश्चन अपने आप ही आ जाएगा। इसमें लिखा है अ सर्कुलर गार्डन, एक सर्कल के जैसा गार्डन है। चलिए ये सर्कल के जैसा गार्डन हो गया, इसकी रेडियस को हमने आर मान लिया, ठीक है बच्चों। अब कहता है, क्या कह रहा था बता दीजिए। अ सर्कुलर गार्डन ऑफ सर्कमफ्रेंस 88 मीटर, 88 मीटर इज सराउंडेड बाय अ पाथवे ऑफ वेयर 3.5 मीटर। इसके चारों तरफ हमने एक रास्ता बनाया हुआ है, और वो जो रास्ता हमने बनाया है वो 3.5 मीटर चौड़ा है। बनाइए एक रास्ता इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ एक रास्ता बनाइए 3.5 मीटर चौड़ा। सारे बच्चों ने 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया, तो यानी कि ये जो विड्थ बची है हमारे पास ये 3.5 है। 3.5 आ गया कि नहीं आ गया, बता दीजिए, है ना। तो ये कह रहा है अजय वॉन्ट्स टू पुट अप अ फेंस अराउंड अ पाथवे। उसको पाथवे के चारों तरफ एक फेंसिंग लगानी है, यानी कि इधर इधर ऐसे करके, ऐसे करके उसको एक फेंसिंग लगानी है, ठीक है ना। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग ऑफ द पाथवे एट द रेट ऑफ ₹70 पर मीटर। अगर 70 रुपये पर मीटर के हिसाब से खर्च होंगे तो पूरा पाथवे का फेंसिंग करने में कितने पैसे खर्च होंगे। आ गया कि नहीं आ गया, बता दीजिए। आ गया कि नहीं आ गया, बता दीजिए, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये सरकमफ्रेंस कितनी है, आउटर सरकमफ्रेंस। आउटर सरकमफ्रेंस हमें जब पता होगी, आउटर सरकमफ्रेंस जब पता होगी, आउटर सरकमफ्रेंस जब पता होगी तभी तो हम पूरी बाउंड्री की लेंथ निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हमें ये रेडियस पता होनी चाहिए, ये वाली कितनी है, ये वाली रेडियस पता होनी चाहिए ना। तो इसके लिए हमें क्या दिया हुआ बता दीजिए। सर्कुलर गार्डन था जिसका सरकमफ्रेंस था 88, देखो ये दिया हुआ है, यानी कि छोटा वाला सरकमफ्रेंस 88 का है, यानी कि 2 पाई आर 88 का है,
तो 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 88। 22 टू ज़ा 44 होते हैं, 44 से इसको हम 2 टाइम्स काट सकते हैं, तो जो रेडियस निकलेगा 7 × 2 दैट इज 14 सेंटीमीटर। सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आगा बता दीजिए। 14 सेंटीमीटर इसकी रेडियस आ गई। तो एक्सटर्नल रेडियस कितनी हो जाएगी? अगर मैं इस वाली रेडियस को, बड़ी वाली रेडियस को कैपिटल आर मान लूँ, तो मुझे कौन बताएगा कैपिटल आर की वैल्यू कितनी होगी? छोटा वाला आर प्लस 3.5। छोटा वाला आर कितना था? 14 प्लस 3.5 दैट इज 17.5 सेंटीमीटर। सारे बच्चों को आ रहा है या नहीं आ रहा है? जल्दी से मुझे रेस्पॉन्स दे दीजिए स्पीड से, है कि नहीं है? तो आउटर सर्कमफ्रेंस कितनी हो गई? आउटर सर्कमफ्रेंस 2 पाई बड़ा वाला आर, तो ये होगा 2 पाई का मतलब 22/7, आर कैपिटल आर का मतलब 17.5। अब आप इसे आसानी से काट सकते हैं, काट सकते हैं, काट सकते हैं। 7 से काट दीजिए इसको, कितने टाइम्स कटेगा बता दीजिए। 7 × 2 = 14, 3 बच गया, 0.5। अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5 और 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 110 आ जाएगा। 110 रेडियस, सॉरी यूनिट क्या है इसका बेटा? मीटर है। तो ये तो उसकी सर्कमफ्रेंस हो गई आउटर बाउंड्री की। तो कॉस्ट कितनी हो गई? कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कैसे निकलेगा? ये जो था इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे किसका बता दीजिए? 70 का। 7700, दिस इज द अमाउंट। सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन 4 इज द राइट ऑप्शन। सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया? गीता को आ गया कि नहीं आ गया? पक्का बता दो बेटा। गीता को आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। पक्का हैंड रेज जरूर कर दिया करिए सारे के सारे बच्चे। रिधिमा को आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। रिधिमा पक्का आया बेटा? पक्का आ गया सारे लोगों को? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। इस टाइप के क्वेश्चंस भी वो आपसे पूछ सकता है, स्टेटमेंट वाले। ये 2 स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, इन दोनों स्टेटमेंट को आप जरा केयरफुली पढ़िए बेटा, है ना। कैसे पढ़ेंगे? पहला स्टेटमेंट, अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल रिप्रेजेंट अ सेक्टर ऑफ द सर्कल। किसी क्वार्टर सर्कल जो होता है वो सर्कल का सेक्टर होता है क्या? ये तो बात सही है इसकी, ये वाली बात तो सही कह रहा है वो। देखो जरा, अगर ऐसे करके आपका कोई सर्कल है ना, तो उसका जो क्वाड्रेंट होगा ये, तो ये एक तरह से सेक्टर का ही तो काम कर रहा है, सेक्टर ही तो है। ये वाली बात तो सही है इसकी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात कहता है अ सेमी सर्कल रिप्रेजेंट बोथ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ द सर्कल। जो सेमी सर्कल होता है उसे हम सेक्टर भी कह सकते हैं और सेगमेंट भी कह सकते हैं। बना के देखो, ये आपका सर्कल है, आपने ये डायमीटर बनाया और ये एक आपका पार्ट है, आप ये सेगमेंट कह सकते हैं? कह सकते हैं सर। ये सेक्टर भी है, सेक्टर का काम भी कर रहा है। सेक्टर क्या होता है? सेक्टर वो होता है जैसे कि ये सेंटर है, तो 2 रेडियस ज्वाइन कर दो सेंटर से 2 रेडियस ज्वाइन कर दो, तो उनके बीच का जो पार्ट होता है वो सेक्टर होता है। तो यहाँ भी तो वही चीज कंडीशन है, एक रेडियस ये चली गई, एक रेडियस ये चली गई, और दोनों रेडियस के बीच में जो पार्ट आया ये सेक्टर भी तो कहलाएगा, और सेगमेंट तो ये है ही है, तो इसका मतलब ये वाला भी सही है। तो ऑप्शन ए, ओनली स्टेटमेंट ए पहला वाला सही है, ओनली स्टेटमेंट बी दूसरा वाला सही है। बोथ द स्टेटमेंट्स ए एंड बी, ए और बी दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। नाइदर स्टेटमेंट ए नॉर बी, ना तो पहला वाला सही है और ना दूसरा वाला सही है। तो आपने ये फिगर बना के चेक कर लिया है भाई, आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3। दोनों ही ऑप्शन सही हैं, यानी कि जो क्वार्टर पार्ट होता है सेक्टर भी कह सकते हैं, और जो आपका सेमी सर्कल है यानी कि डायमीटर से जो बना हुआ है उसे हम सेक्टर भी कह सकते हैं और सेगमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी से हैंड रेज कर दिया करिए सारे बच्चे, हैंड रेज कर दिया करिए जिस जिस बच्चे को ये आ गया है।
पक्का आ गया है कि नहीं आ गया बता दीजिए। सारे लोगों को आ गया कि नहीं आ गया बता दो बेटा, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट आता है मेरे पास, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत ढंग से देखेंगे आप सारे बच्चे इस क्वेश्चन को। इसमें लिखा है टू फॉर्म अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, अगर मुझे आर रेडियस का कोई सर्कल बनाना है ना, आर रेडियस का कोई सर्कल बनाना है, तो 4 माइनर सेक्टर्स ऑफ इक्वल मेजर आर जॉइंट। तो 4 छोटे छोटे सेक्टर्स जो इक्वल इक्वल साइज के हैं उनको मैं ज्वाइन कर सकता हूं। विच ऑफ दीज ऑप्शंस कंप्लीट्स द सेंटेंस बिलो, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो दिए हुए सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। पहला, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 4 माइनर सेक्टर्स इज इक्वल्स टू, छोटे छोटे अगर 4 माइनर सेक्टर्स का मैं एरिया मिला दूं तो वो क्या बन जाएगा। अब देखो, जो माइनर सेक्टर था वो इक्वल साइज के हैं 4, है ना। तो इसका मतलब ये है कि इक्वल इक्वल साइज के जब 4 माइनर सेक्टर बनाएंगे तो वो ऐसे बनेंगे, है ना। तो इसका मतलब ये ऐसे करके बनेंगे, जो क्वार्टर पार्ट होगा, इक्वल साइज के 4 सेक्टर, है कि नहीं है ना। आ गया कि नहीं आ गया। अब ये कह रहा है द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 4 माइनर सेक्टर्स इज इक्वल्स टू, अगर मैं ऐसे ऐसे 4 माइनर सेक्टर मिला दूं तो कौन मिलेगा, इसका एरिया किसके बराबर होगा, ये वाला ऐड होगा प्लस जे वाला ऐड होगा प्लस जे वाला होगा प्लस जे वाला, पूरा सर्कल बन गया कि नहीं बन गया, पूरा सर्कल बन गया ना, पूरा सर्कल बन गया ना। अरे बोल दो पूरा सर्कल बन गया कि नहीं बन गया भैया। ऑप्शन नंबर 1, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर, तो यानी कि इन सबको ऐड करके जो आंसर आएगा वो सरकमफ्रेंस के बराबर आ रहा है क्या, ये तो मुझे गलत लग रहा है। इन चारों चीजों का जब हम एरिया प्लस करेंगे तो सरकमफ्रेंस के बराबर आंसर कैसे आ जाएगा। एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर 2r, क्या इस चारों को प्लस करके जो आंसर आएगा वो सेमी सर्कल के डायमीटर, सॉरी सेमी सर्कल जिसका डायमीटर 2r था उसके एरिया के बराबर आएगा, या ये भी गलत है, या फिर एरिया ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर 2r, ये सही है। क्योंकि उसका डायमीटर 2r है तो रेडियस r हो जाएगी, रेडियस r हो जाएगी तो पूरे के पूरे सर्कल का जो एरिया आएगा वो इसी के बराबर आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। अब आप फोर्थ वाला पार्ट पढ़ के देख लो भले, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर, क्या बकवास कर रहा है। आ गया कि नहीं आ गया, ये भी गलत है। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। तो राइट ऑप्शन इज द थर्ड ऑप्शन। सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए। नमन, नमन पक्का आ गया। रोहित, ए रोहित आया कि नहीं आया बता बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द वेरी गुड क्वेश्चन फॉर यू एंड यू कैन डू इट वेरी वेल। पक्का कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, कौन कौन बच्चा, चलो बताओ, चलो अच्छा बताओ कौन कौन सा बच्चा इसको कर सकता है, वो अपना हैंड रेज करे। रेज योर हैंड इफ यू कैन डू इट। अगर आप इसको कर सकते हैं तो अपना हैंड रेज कर दीजिए जल्दी से, पक्का कर सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपके लिए, आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नकुल, दिस इज फॉर यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों आपके पास, और इसमें लिखा हुआ है द एरिया ऑफ अ सर्कल, द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्या चीज़ है, एरिया है। पूछा क्या है इसने, सरकमफ्रेंस पूछा है, ठीक है कि नहीं ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया था मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो कुछ भी इसने पूछा है उसका आप एक फॉर्मूला लिख दो जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। इसने आपसे क्या पूछा है, सरकमफ्रेंस पूछा है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला कितना होता है, 2 पाई r होता है। तो बहुत ईजी है, 2 की पाई की r की वैल्यू पुट करके सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये है मेरे लाला,
प्रॉब्लम ये है मेरे बच्चा कि देखो 2 तो मैं जानता हूँ, पाई को भी मैं जानता हूँ 22/7, ये आर मुझे नहीं पता, और आर क्वेश्चन में दिया हुआ भी नहीं है, आर क्वेश्चन में दिया हुआ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे आर चाहिए। अब जो चीज़ अगर हमारे पास नहीं है तो हमें उसकी क्या करनी पड़ेगी, सेटिंग, जुगाड़बाजी करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं से निकाल के लाना पड़ेगा। तो कैसे लेके आएंगे हम आर? आपको ये एरिया दिया हुआ है, यहाँ से आर निकालो आप बड़ी खुशी खुशी। देखिए एरिया आपको दिया हुआ है 49 पाई। एरिया का मतलब होता है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49 पाई। पाई से कट गया पाई, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49, तो आर इज इक्वल टू √49, दैट इज 7 सेंटीमीटर। आर 7 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें आर की जो ज़रूरत थी वो हमारी ज़रूरत पूरी हो गई है। आर की जो हमारी ज़रूरत थी वो हमारी ज़रूरत पूरी हो गई है। और अब हम आसानी से इसका क्या निकाल सकते हैं बच्चों, बता दो मुझे, बता दीजिए ज़रा मुझे, आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं इसका एरिया, सॉरी सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला था 2πr, 2 पाई का मतलब 22/7 इंटू आर का मतलब 7 से कट गया 7। एक्चुअली में इसने आंसर पाई की फॉर्म में ही दे रखा है, तो अब पाई की वैल्यू पुट मत करो, इसे पाई ही रहने दो। तो 7 2 ज़ा 14 पाई आ जाएगा, 14 पाई, और ये सेंटीमीटर। किसका आंसर सही आ गया है? जिसका आंसर सही आया वो अपना नाम लिखे, राइट योर नेम, राइट योर नेम। अगर आपका आंसर एकदम सही आ गया है इस क्वेश्चन का मेरे सॉल्व करने से पहले, पक्का आ गया कि नहीं आ गया सारे बच्चों का, ये और बता दीजिए मुझे। सारे बच्चों को आ गया है कि नहीं आ गया? पक्का सारे बच्चों को आ गया है कि नहीं आ गया, बता दीजिए। ओके बच्चों, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। और जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो है हमारे पास कि द पेरीमीटर ऑफ द सर्कुलर फील्ड इज, पेरीमीटर ऑफ द सर्कुलर फील्ड इज 242 सेंटीमीटर। सर्कुलर फील्ड है मेरे पास कोई ऐसे करके, है ना, सर्कुलर फील्ड हो गई। इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 242। पेरीमीटर का मतलब होता है 2πr यानी कि सरकमफ्रेंस। आपको 242 दिया है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, 242 लिख देंगे। तो आप यहाँ से आर की वैल्यू निकाल सकते हो सॉल्व करके। हिंट दे रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन की, आसानी से इसको पूरा आप खुद कर लेंगे, है ना। तो द एरिया ऑफ द फील्ड इज, अब आपसे इसने क्या पूछा है बच्चों, एरिया। एरिया का फॉर्मूला तो सारे बच्चे ही जानते हैं हमारे, पाई। आपने यहाँ पे आर निकाला होगा, आर इंटू आर सॉल्व कर लेना, जो आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दीजिए, ठीक है। तो दिस इज द सर्कल और इसकी रेडियस कितनी थी, आर। सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया, बोलो। दीक्षा नहीं आया बच्चा, तनु, ए तनु, तनु पक्का आ गया बेटा। और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एंड दिस क्वेश्चन इज फॉर अंजलि। ये क्वेश्चन तो अंजलि के लिए है। पक्का सारे बच्चे इन क्वेश्चंस को सीखते जा रहे हैं या नहीं सीखते जा रहे हैं, पहले मुझे ये बता दीजिए। सारे बच्चे ढंग से, सारे के सारे बच्चे बता दीजिए, ढंग से बता दीजिए, बहुत अच्छे तरीके से बता दीजिए कि ये आपको आते जा रहे हैं नहीं आते जा रहे हैं। चलो, difference between the circumference difference between the circumference and radius of a circle is, difference between the circumference and radius of a circle is 37। तो the area of the circle is, कौन बच्चा बताएगा इसका एरिया कैसे निकलेगा? कौन बच्चा बताएगा इसका एरिया कैसे निकलेगा? समीर, कैन यू टेल मी किस तरीके से इसका आंसर आएगा? समीर बता सकते हैं आप? लक्ष्य आपको आ रहा है बच्चा? देखिए मैं बताता हूँ।
अरे भाई, क्वेश्चन में जो कंडीशन दी होती हैं हमें तो बस वही अप्लाई करनी होती है, कुछ नहीं करना, कुछ करना ही नहीं है आपको। आपको क्वेश्चन में जो कंडीशन दी है वो अप्लाई करनी है बस। क्या कंडीशन दी है? डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस। ये रहा सर्कमफ्रेंस और ये रहा आपका रेडियस, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 37 है। अब कॉमन सेंस लगा के मुझे बता दो। आप कहोगे सर आप डिजिट वाले क्वेश्चन करते थे रियल उसमें लीनियर इक्वेशन में, तो पता नहीं चल पाती थी कि यूनिट डिजिट बड़ी है कि 10 से डिजिट बड़ी है, तो हम प्लस माइनस लिखते थे। यहाँ पर मैं प्लस माइनस नहीं लिखूंगा, कॉमन सेंस की बात है। सारे बच्चे जानते हैं हमेशा सर्कमफ्रेंस बड़ी होती है, रेडियस कभी बड़ी नहीं होती। आज तक आपने कोई ऐसा सर्कल देखा है? आपने देखा हो तो बता दो भाई, मैंने तो देखा नहीं है जिसकी सर्कमफ्रेंस छोटी हो और रेडियस बड़ी हो। आपने कहाँ देखा ये बताओ? कुल्लू मनाली देहरादून कहीं घूमने गए थे, वहाँ पे मिला था रोड पर घूमता हुआ? ऐसा कोई सर्कल नहीं है भैया, इस दुनिया में ऐसा सर्कल है ही नहीं है जिसकी रेडियस बड़ी होती है सर्कमफ्रेंस छोटी होती है। हमेशा सर्कमफ्रेंस बड़ी होती है, और जब सर्कमफ्रेंस बड़ी होगी हम डिफरेंस निकालेंगे तो पक्का सर्कमफ्रेंस माइनस रेडियस करेंगे। सर्कमफ्रेंस माइनस रेडियस का जो डिफरेंस था दैट इज 37। सर्कमफ्रेंस का मतलब 2πr माइनस आर इज इक्वल टू 137। पीडी सर का तो पेन भागता जा रहा है। अब पीडी सर तो रुक ही नहीं रहे हैं, भागते जा रहे हैं, फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी से आंसर निकाल रहे हैं इसका। पीडी सर आंसर आ गया कि आगे नहीं आ गया बता दीजिए। एरिया पूछा है भाई, एरिया, एरिया का मतलब सारे बच्चे जानते हैं, जब तक हमारे पास रेडियस नहीं होगी तब तक हम एरिया नहीं निकाल पाएंगे, तो रेडियस निकाल दो आप। आर को कॉमन ले लेंगे, 2π-1 इज इक्वल टू 37। 37 ये हो जाएंगे 44/7 -1 इज इक्वल टू 37। तो यहाँ से ज़रा इधर आ जाइए सारे बच्चे, ये आर कितना हो गया? 44 - 7 दैट इज 37/7 इज इक्वल टू 37। तो आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए? आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हो गया। बोलिए हो गया कि नहीं हो गया? अब आप आराम से एरिया निकाल सकते हैं। एरिया इज इक्वल टू πr², 22/7, 7 इंटू 7, एक 7 कट गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द फाइनल आंसर, और दिस इज द राइट आंसर। सारे बच्चों को आ रहा है या नहीं आ रहा है? अनिरुद्ध भाई, अनिरुद्ध आया बेटा? क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 ये आ चुका है आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है बेटा, द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो 2:3। दो सर्कल है मेरे पास, दोनों सर्कल्स की सर्कमफ्रेंस का मैंने रेशियो निकाला तो 2:3 आया। द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज, उनके एरिया का रेशियो कितना है? देखो देखो, मान लीजिए ये है छोटा सर्कल, इसकी छोटी रेडियस, ये है बड़ा सर्कल, इसकी बड़ी रेडियस। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है। सर्कमफ्रेंस का रेशियो यानी कि छोटी वाली सर्कमफ्रेंस अपॉन बड़ी वाली सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2/3 दिया है। छोटे वाले की जो ये मान लो C1 है और ये C2 है ना। सर्कमफ्रेंस जब निकालेंगे तो 2πr इज इक्वल टू 2/3 लिखेंगे। 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा बच्चों, r/r की वैल्यू होगी 2/3। आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। अब इसने क्या पूछा है? रेशियो ऑफ द एरियाज, यानी कि पहला वाला एरिया अपॉन दूसरा वाला एरिया। इसका एरिया कितना हुआ? πr1 का स्क्वायर
अपॉन पाई R2 का स्क्वायर, पाई से कट गया पाई। आप इसे लिख R1 R2 क्या, सीधा सीधा आप छोटा आर बड़ा आर लिख दो, छोटा आर और बड़ा आर लिख दो, क्योंकि हमने छोटा आर बड़ा आर ही तो लिखा है। छोटा आर स्क्वायर अपॉन पाई बड़ा आर स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा, तो आप इसे छोटा आर अपॉन बड़ा आर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो छोटा आर अपॉन बड़ा आर कितना था बोलो बेटा, 2/3 का होल स्क्वायर। तो जो आंसर आएगा दैट इज़ 4:9। तो दैट इज़ 4:9। जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए, हैंड रेज कर दीजिए किस किस बच्चे को ये क्वेश्चन आ गया है। पक्का पक्का नाम बता दीजिए मुझे जिस बच्चे को ये क्वेश्चन आ गया है। रिची आया बेटा, ए रिची पक्का आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। हितेश 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 आ गया, व्याख्या आ रहा है बेटा सबको। आगे वाला क्वेश्चन ये है हमारे सामने, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप तो इस पर होल स्क्वायर भी लगा सकते हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट का होल स्क्वायर। ये कह रहा है ऑन इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ सर्कल बाय 40%, अगर मैं सर्कल का डायमीटर 40% बढ़ा दूं, एरिया विल इंक्रीज बाय, एरिया कितना बढ़ जाएगा, इसका एरिया कितना बढ़ जाएगा, है ना। तो देखिए सॉल्यूशन, मान लीजिए ये आपके पास एक सर्कल है, इसकी रेडियस आर है, रेडियस कितनी है इसकी बता दीजिए, आर है। लेट रेडियस बी आर, तो डायमीटर कितना हो गया बच्चों, 2r हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो अब मुझे बता दीजिए इसका एरिया कितना हुआ, पक्का पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये रेडियस हो गई, ये डायमीटर हो गया, ये एरिया होगा। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, इतनी बात है ना। अब आगे, ये तो शुरुआत की कंडीशन हो गई, अब आगे कह रहा है कि इंक्रीजिंग द डायमीटर बाय 40%, डायमीटर को हमने 40% बढ़ा दिया, है ना। तो न्यू डायमीटर कितना हुआ, न्यू डायमीटर कितना हो जाएगा बता दीजिए। पुराना वाला जो डायमीटर था 2r, इसमें प्लस कर दिया 40%, 40% ऑफ 2r, है ना। तो इससे आप इसको काट सकते हैं, है ना, और 2 से आप इसको काट सकते हैं 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2r प्लस ये कितना हुआ 4r अपॉन 5 ही तो हो गया। अरे ऊपर 4r बचा है, नीचे 5 बचा है, तो 5 2 ज़ा 10 और 4 ये 14r अपॉन 5, ये न्यू डायमीटर हुआ। तो न्यू रेडियस कितनी हो गई, न्यू रेडियस r1 मान लो, कितनी हो गई बोलो, न्यू रेडियस कितनी हो जाएगी, जो डायमीटर था आप इसको 2 का डिवाइड कर देंगे तो ये 7 टाइम्स कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7r डिवाइडेड बाय 5। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। तो दिस इज द न्यू रेडियस। तो न्यू एरिया कितना हुआ बच्चों, अब है ना, न्यू एरिया, न्यू एरिया का मतलब होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई है ये r1 का स्क्वायर, यानी कि 7r अपॉन 5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49 पाई आर स्क्वायर अपॉन 25। ये तो न्यू एरिया हो गया। तो इंक्रीज एरिया कितना हुआ, इंक्रीज्ड एरिया, एरिया कितना इंक्रीज हुआ है, अभी जो एरिया है उसमें से पुराना वाला माइनस कर दो, पता चल जाएगा कि कितना इंक्रीज हो गया, है ना। आपके पास पहले 100 रुपये थे, आपके पास पहले 100 रुपये थे, और बाद में ये जो 100 रुपये थे पहले, अब बाद में आपके पास 120 रुपीज़ हो गए हैं, कितने हो गए हैं 120, तो कितने पैसे इंक्रीज हुए, तो जो बाद में हो गए 120, उसमें से शुरुआत में कितने थे 100, वो माइनस कर दो, तो भी तो पता चले कितने इंक्रीज हुए। तो ऐसे हमने क्या किया, अभी अभी जो हमारे पास हैं कितने हैं बोलो, 49
पाई आर स्क्वायर अपॉन 25, इसमें से माइनस कर दो पाई आर स्क्वायर, तो पता चल जाएगा कि कितने सारे बढ़ गए हैं, है ना। तो हमने एक काम किया, पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ये बचेगा 49 अपॉन 25 और ये माइनस का 1। एलसीएम ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर, ये 24 बचे और नीचे बच गए 25। इतना सारा एरिया इंक्रीज हुआ है, लेकिन ये फिर बदतमीजी, फिर दोबारा बदतमीजी, कितना एरिया बढ़ गया है ये नहीं पूछा। इसने बोला है इट्स एरिया विल इंक्रीज बाय 40%, 80%, 96%, नन ऑफ दिस। मतलब सीधा सीधा जो एरिया इंक्रीज हुआ है उसको परसेंटेज में चेंज करना है। पुराना एरिया इतना था, जब डायमीटर को 40% इंक्रीज कर दिया तब डायमीटर इतना था, रेडियस इतनी थी, तो एरिया इतना हो गया। अब कितना एरिया बढ़ गया, तो नए वाले में से पुराने वाले को माइनस कर दिया, इतना बढ़ गया है। लेकिन ये कितने परसेंट बढ़ा है, इसको परसेंटेज में चेंज करो, परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं, पुराना वाला अपॉन नया, जितना भी इंक्रीज हुआ है वो ऊपर, अपॉन पुराना वाला नीचे, इंटू 100। दोबारा सुनिए, जितना इंक्रीज हुआ है वो ऊपर, पुराना वाला एरिया जो था वो नीचे, इंटू 100। तो देखिए कितना इंक्रीज हुआ है, पाई आर स्क्वायर 24 अपॉन 25 अपॉन पुराना वाला एरिया। पुराना वाला एरिया कितना था, ये रहा, पाई आर स्क्वायर इंटू 100। दोबारा सुनिए, जो इंक्रीज हुआ है वो ऊपर, जो पुराना वाला एरिया था वो नीचे, इंटू 100, है ना। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, 25 से इसको काट देंगे, ये 4 टाइम्स कट जाएगा, 4 इंटू 24 दैट इज 96%। किस किस बच्चों को आ गया है, दिस इज वेरी अच्छा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। सबको आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, गुड क्वेश्चन, पक्का आ गया कि नहीं आ गया, 96%, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पक्का मार्क कर लेना इसके ऊपर, जबरदस्त तरीके से, जबरदस्त मार्क, ठीक है ना। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, मैंने उसमें इंक्रीज किया था, आपके लिए मैंने डिक्रीज कर दिया है। ऑन डिक्रीजिंग द रेडियस ऑफ अ सर्कल बाय 30 सेंटीमीटर, अगर मैं सर्कल की रेडियस को 30 सेंटीमीटर डिक्रीज कर दूं, इट्स एरिया डिक्रीज बाय, इसका एरिया डिक्रीज हो जाएगा, कितना डिक्रीज हो जाएगा, अब ये आप बता दो मुझे। अरे पुराने क्वेश्चन जैसा है बेटा, लाला, ए लाला, पुराने क्वेश्चन जैसा है बेटा। पुराना क्वेश्चन जो था उसमें इंक्रीज हुआ था तो मैंने प्लस कर दिया था, इसमें तू माइनस कर देना, इसमें तू माइनस कर देना। देखो मैंने प्लस किया है ना, न्यू डायमीटर कितना हो गया, पुराना वाला प्लस कितना बढ़ गया 40%, वो मैंने ऐड कर दिया, यानी कि प्लस ही तो किया है, प्लस किया है ना, प्लस किया है ना, आप यहाँ पर माइनस कर देंगे क्योंकि वो डिक्रीज हुआ है इसलिए। और ये आगे पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम है, पक्का सारे के सारे बच्चों को आता है। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। और आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से आ गए होंगे। वेरी ऑल द बेस्ट, वेरी ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल। May God bless you all. May सबको समझ में आ गया। और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर तो बहुत ज़रूर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। बाकी सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए। ओके बच्चों, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी दिवाली अगेन टू ऑल ऑफ यू।